हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। माय नेम इज़ डेनिस वोरा। मैं एक स्टेमर पर्सन हूँ और मैं अपनी अपनी डेली प्रैक्टिस का आज ये 7वां वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँगा, जिसकी वजह से मेरा माइंड और मेरी बॉडी वो रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए। वो मैं अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5-2 मिनट तक मैं करता हूँ, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस तो मैं 3-4 महीने से करता आता रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे 2-3 मिनट 1.5-2 मिनट काफ़ी होता है। आप 3 और 5 मिनट तक आप कर सकते हो। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो। तो मैं आज ऐसा करता हूँ कि मैं बॉडी रिलैक्स करने के लिए मैं अनुलोम विलोम करता हूँ। मेरे पास अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो है प्लास्टिक की चेयर है, तो मैं प्लास्टिक की चेयर पे बैठ के मैं कर रहा हूँ। यदि आप घर पे कर रहे हो, यदि आप फर्श पर बैठकर यदि आप कर सकते हो तो वो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप फर्श पे ही, आप फ्लोर पे ही आप बैठे रहे और आप अनुलोम विलोम करें। और हाँ, ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम करते टाइम पे आप जो अपनी घड़ी होती है, अरे यार टूट गई मेरा इस घड़ी में बार बार निकल जाता है ये वाला। ठीक है, चलो मैं साइड में रख देता हूँ। मैं अभी जब ये वीडियो शूटिंग करता हूँ तभी कितने बजे 4:15 हुए, 4:15 पे। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस टाइम पे हूँ, अभी मैं अपने काम पे हूँ, पर मेरे पास वीडियो शूटिंग करने के लिए मेरे पास है 35 मिनट है मेरे पास, जिसकी वजह से मैं ऑफिस पे भी मैं कर सकता हूँ। और मैं स्टार्ट ही करता हूँ। चलो, अनुलोम विलोम। मैं अपने चश्मे भी निकाल देता हूँ, गॉगल्स, स्पेक्टर्स कहते हैं उसको। ठीक है, इतना मेरे लिए काफ़ी होता है। अभी मैं इस वाले वीडियो में मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में मैं अभी टंग ट्विस्टर पे मैं ज़्यादा फोकस दूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अभी आधे घंटे पहले जस्ट मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे भाई से, और वहाँ पे मुझे स्टेबलिंग हुई मेरे भाई से। मैं अपने बड़े भाई से बातचीत कर रहा था, पता नहीं क्यों। और उसका एक रीज़न वो भी था कि सामने शायद मेरे पिताजी बैठे हुए थे,
शायद एक कारण हो सकता है। तो मुझे पता है कि जब मैं कह रहा था फ़ोन पे तभी मेरे पिताजी सामने आए और वहाँ पे मैं ज़्यादा अंडर प्रेशर हो गया, जिसकी वजह से स्टैमरिंग हुई। पर मैंने कंट्रोल की। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कंट्रोल नहीं की। मैंने स्टैमरिंग हुई तो मैंने रोकी उसको, और उसके बाद जो अपनी फिर से मैंने एक ब्रेथ लेकर मैंने अपनी सेंटेंस को कंटिन्यू करा। तो फिर ऐसा होता है। पर स्टैमरिंग हुई थी, तो इसकी वजह से मैं टंग और लिप की एक्सरसाइज में नहीं करता। मैं बाद में करूँगा, टाइम मिलेगा तो। पर मैं अभी टंग ट्विस्टर पे ज़्यादा फोकस दूंगा। और टंग ट्विस्टर मेरे ससले के जो श होते हैं, ससले का मतलब सरल का स फॉर सरल का सरल का स, शांति का श, और फिर षटकोण का श, ये 3 श वाले मैं टंग ट्विस्टर करूँगा। सरस, ससला या सवाल या सफ़ेद। और हाँ, प्लीज़ मेरी ये बैकग्राउंड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल स्कूल छूटने का टाइम होगा। तो मेरे बाजू में एक स्कूल पढ़ती है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे बाजू पे एक स्कूल पढ़ती है, और अभी स्कूल छूटने का प्रॉपर टाइम है। तो फिर वहाँ पे स्कूल के बच्चों के लिए जो भी पेरेंट्स आते हैं, अब खुद की गाड़ी लेके आते हैं, वो भी हॉर्न मारते रहते हैं यार। फिर जो टैक्सी होती है, फिर जो स्कूल वान होती है, जो स्कूल बसें होती है, वो बहुत ज़्यादा हॉर्न मारते रहते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। और चलो टंग ट्विस्टर स्टार्ट करते हैं। સરસ સસલાએ સવારે સફેદ સસલા સાથે સાવ સાવધાનીથી સફર શરૂ કરી. સચોટ સલાહથી સરળ સમસ્યા સહેલાઈથી સરકી સૌ સંતોષી થયા. સફાઈ સાધનાથી સરળ સમાજે સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે. સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી રીતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી. સરદાર સિપાહીએ સંકટ સમયે સહજ સાથે સચોટ નિર્ણય લીધો. સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરીને સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યું. સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યો. સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી. સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચાવ્યો. સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી. अभी मैं करने वाला हूँ जो शांत का होता है श, शांत वाला, शांति वाला श, मैं उसका टंग ट्विस्टर करूँगा. શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતલ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી. શાનદાર શિલ્પીએ શિલામાં શાસ્ત્રીય શૈલી શોભિત રચી. શિષ્ટ શિષ્ય શિક્ષકની શીખ શાંતિથી શોખ રીતે શીખી. શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી. શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શિસ્ત શાશ્વત શસ્ત્ર બને. શીત શ્વાસે શરદ શામમાં શાંત શબ્દ સ્વભાવ લાવ્યા. શૂર શિકારીએ શીતલ શરણમાં શિકાર સુરતાથી સંભળાવ્યો. શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું. શીલ શોભિત શંખે શાંત શૈલી શીખ સાથે સ્વીકારી. शाश्वत शिक्षण थे शिष्यों शानदार शक्ति सीखी शक्या. अभी मैं टंग ट्विस्टर करने वाला हूँ वो षटकोण वाले श की बात थी गया. षणमुखी षड्यंत्रથી ષડ્ગન શણકાર સર્જે છે. ષટકોણી ષણમુખ ષડરસથી ષડવિધિ કરે છે. શણકારિત ષડરસ ષડ્ગન ષણમુખી ષડયંત્ર રચી. ષડવિધિ ષણમુખ ષડરસ સાથે ષટકોણી શણકાર કરે. ષણમુખી ષડ્ગનતા ષડયંત્રથી ષડવિધિ સાધે. ષટકોણી ષડરસ ષણમુખ શણકારથી ષડ્ગન બને. ષણમુખ ષંડ ષડયંત્ર શાંડ સુધી શણકાર સાથે કરે. ષડ્ગન ષણમુખી ષટકોણી ષડરસ ષડથી ષડયંત્ર કરે. શણકાર ષડરસ ષણમુખ ષડવિધિ સાથે સાધે.
षणमुखी षडंग षटकोणी षड्यंत्र शंकार्थी रचा। अभी मैंने जो तीनों वर्ड्स के जो तीनों लेटर के मैंने 10-10 टंग ट्विस्टर किए, ठीक है। अभी मैं स्वर वाले टंग ट्विस्टर करूँगा जो मेरे गुजराती भाषा में, मैं अपने टंग ट्विस्टर मातृभाषा में करता हूँ। उसका मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टंग ट्विस्टर स्वर वाले। अजय आंबा ओटले इमली अचानक उछाली युद्ध करे। ईशाई आकाश ओरडे अर्धी ऊँघे आटा उछाळे। अंबा ओरडे ईशाने आटा अचानक उड़ी जाए। एला इमली ओटले अजय आळसे ऊँघी उछळे। ए ईशान આજે અડધી રાતે અચાનક ઊંઘમાં બોલી પડ્યો। અરુણે ઈશાન સાથે આજે આનંદથી વાતો કરી। અનલ અજય અચલ મનન સતત ચાલે। આકાશ આડા આકાર આણવા આડા કાળા આળસ કરે। ઈશી નીતિ ઈતિ સીધી ગીરી ચડે। એક મેળ એક સાથે એસ મેળ મેળે બેઠે। ઓલા ચોકે ગોળ મોળ બોળ ડોલ ઢોલ વાગે। યુગ યુવન યુતિ યુદ્ધ કરે। અજય ઈલાએ અચાનક આનંદ વ્યક્ત કર્યો। ઈલા ઈશાન પાસે આવી અચાનક આડું હસવા લાગી। અશોક આજે અગાશીમાં અરુણ સાથે આકાશમાં જુએ। ये मेरे कितने हो गए? 5, 5, 10 और मेरे 15 और हो गए, मतलब 30 और बाकी के 15, 45। अभी और भी मैंने कुछ शायद कहीं पे, कहाँ पे गए मेरे बुक? 1 मिनट। हाँ, मेरी बुक कहाँ गई? ये रही, मिल गई। तो मेरे श वाले श और श वाले शब्द के मिक्स वाले कुछ टंग ट्विस्टर है। सीताए शांतिथी सरस भोजन कर्યું। शिवे सवाરમાં षटक्रम શરૂ કર્યો। સરસ શિષ્ય ષડંગે योग શીખ્યો। શાંત સુરત સદવૃત્તિમાં શોભે। સજ્જન સંસ્કારે શંકરનું ષડદર્શન કર્યું। શરદ સવારમાં ષણમુખ શોભ્યો। सूरज सवाરમાં शिखर पर षटकोण चमक्यो। शीतल सवाરમાં षड्रश आदि આવ્યો। સસરાએ શિષ્યને ષટક્રમ શીખવ્યું। શોભન સીતાએ ષોડશ श्लोक संभळाव्या। ठीक है, ये मेरे 10 टंग ट्विस्टर हो गए, मतलब 45 हो गए टंग ट्विस्टर। अभी मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा। मेरे जो भी वर्ड्स में जो भी प्रॉब्लम आती है प्र वाले, कहाँ गई वो? कौन सी वाली बुक्स में है मेरी? मिली। मैं अभी बोलता हूँ फ पर ज ए और न वाले कुछ वर्ड्स, उसके बाद में फिर मैं काउंटिंग करेंगे, ठीक है। नहीं, उससे अच्छा है कि मैं कुछ 3-4 टंग ट्विस्टर में मैं फ पर वाले थोड़े से कर लूँ। कहाँ गए भाई, कहाँ गए मेरे टंग ट्विस्टर? मुझको बरसा जुल्फे के जुल्फ जाना की तारे नहीं। आफरी 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 है, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। अच्छा, अभी हम वो वाले टंग ट्विस्टर है, वो वाले वो
जैसे हम कहते हैं ना कि वड़ का व, विठल का व, ओके। तो વાધ્ય વાદળી વાદળ જોયું, વાદળે વાધને વાર ન કહ્યું, વાઘ અને વાદળ વહી ગયું, વડ પરનું વાનર વળેલું, વળેલુંમાં વાનર વળ્યું, વળેલું વાનર વડ પર, વઘાસિયા વાવાઝોડા વળી વણઝાર, વનમાં વળી ગયા, વિંધા વીંછી વીંધી, વીણી વીંધી વીંછી ગઈ, વિઠ્ઠલ વિના વિહારમાં વીણા વગાડતો, વિઠ્ઠલ વિના વિહારમાં વીણા વગાડતો, વિદ્યા વિના વાળી વાડીમાં વળ્યો। तो एक कुछ टंग ट्विस्टर हो गया। तो आई थिंक अप्रोक्सीमेट मैंने 50 के आसपास मैंने टंग ट्विस्टर कर दिए हैं। ठीक है, अब अभी मैं करता हूँ कुछ, मैं अभी मैं वो शब्द में मुझे बोलने थे था, हाँ सॉरी मैं भूल गया। फटाकड़ा, फળ, फर्नीचर, फोन, फड़फड़, फटको, फनकार, फरज, फलक, फसल, फकीर, फड़फड़ाट, फरमान, फलदू, फतेह, फड़काव, फसाऊ, फण, फफड़વું, फर्जी, फरफरतो, फसाऊ, फरीद, फजरपुर, फतेहपुर, फड़चो, फटमार, फरहान, फटाफट, फरजो, फरजो 2 बार आई गई। ठीक है, अभी है प्र वाले, प्रभाव, प्रकार, प्रश्नार्थ, प्रगति, प्रयत्न, प्रजागत, प्रभु, प्रयास, प्रगत, प्रकृति, प्रश्न, प्रभात, प्रशांत, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रदान, प्रमुख, प्रस्ताव, प्रयोग, प्रभावी, प्रथम, प्रयाण, प्रकाश, प्रजागत, प्रबंध, प्रदेश, प्रज्ञा, प्रख्यात, प्रदूषण। ज वाले, जन, जमीन, जमरूख, जड़, जड़, जल, जड़, जस, जमण, जमणु, जवाब, जग्या, जहाँ, जन्म, जव, जटल, जड़ता, जगत, जवड़ा, जगल, जर, जर्जरित, जवाह, जख्मी, जटाल, जकड़, जनाव, जन्नत, जबर, झड़ा, जनक, जम्मू। अभी ए वाले, एक, एयरपोर्ट, एक्टर, इंजन, एडिशन, एक्सपर्ट, एम्प्लॉय, एक्सलेटर, एक्स्ट्रा। ये देखो इसमें स्टैमरिंग हुई, एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वर्ड पर मैं फॉरवर्ड हो गया था। मैं एक्स्ट्रा बोलने वाला था, परंतु मेरा जो नेक्स्ट शब्द है वो है एम्बुलेंस। तो मेरा माइंड एम्बुलेंस पे था और मेरी जो स्पीच थी वो एक्स्ट्रा पे थी, तो इसकी वजह से स्टैमरिंग हुई। तो इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा, एम्बुलेंस, एडिटर, एकदम, एकांत, एकादशी, एरण, एशिया, एटीएम, एडवांस, अप्रैल, एभल, एठवाड़, एड्रेस, एरोप्लेन, एकरूप, एकवचन, एकलव्य, एकाग्रता, एक्टिव, एक्सचेंज, एंटीवायरस। अभी 9 वाले शब्द है, नगारू, नजर, नरम, नवू, नसीब, नगारू, नजर, नरम, नवू, नसीब, नयन, नरेश, नदी, नगर, नमस्कार, नथी, न्याय, नळ, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नवीन, नखराळू, नर्क, नहेरु, नस, नर्मदा, नसरुद्दीन, नमक, नभय, नरगिस, नम्रक, नशो, नष्ट। ज वाले भी है थोड़े से, जन्म, जवाब, जंगल, जगत, जग्या, जतन, जड़, जवान, जटा, जख्म, जल्ला, जमकुड़ी, जम्मू, ज्वालामुखी, जतु, जमन, जा, जमना, जतीन, जसदन, जर्मनी और जनजाहिर। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 150 और 20 170 के आसपास मैंने वर्ड्स बोले हैं, ठीक है। और अभी मैं करने वाला हूँ काउंटिंग। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं स्लो में काउंटिंग करूँ, क्योंकि अभी फिलहाल 2-3 बार स्टैमरिंग जो वहाँ पे हो गई पापा के सामने, तो उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि स्लो काउंटिंग करें। और फिर काउंटिंग में मैंने आपको शायद बताया था कि नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ भी आप काउंटिंग कर सकते हो। जैसे कि बैलेंसिंग बोर्ड जो होता है वो इससे जो होता रहता है, जो हम बच्चे को बैलेंस करने के लिए हम
करते हैं, रखते हैं। इसे आप बैलेंसिंग बोर्ड के साथ आपको बैलेंस करते आपको बैलेंसिंग बोर्ड पर खड़े रहकर आपको बैलेंस करते हुए काउंटिंग करनी है। रिवर्स में आप कर सकते हो। और फिर आप क्यूब सॉल्विंग करते हुए कि कोई भी पजल होती है जो खेलने की होती है, फिजिकल पजल जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं, वो भी जो कलर मैचिंग की होती है, तो इसी आप तो उसको आप एक्टिविटी के साथ आप इसे काउंटिंग कर सकते हो। मेरे पास अभी कुछ नहीं है ऐसा जो मैं आपको कुछ दिखा सकूं, तो चलिए काउंटिंग करते हैं। और आज मैं स्लो काउंटिंग करूँगा। 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 293, 291, 219, 289, 287, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 218, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 250, 258। सॉरी, मैं पानी पी लेता हूँ। अभी क्या मैं जो 59 और 58 मैंने बोला, तो मेरे फर जो थे वो लिप्स टच हो रहे थे, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया। तो ठीक है। हाँ, मेरे पास फिलहाल एक्टिविटी कुछ करने के लिए तो नहीं है, परंतु अभी जो मेरी जो घड़ियाल जो निकल गई थी इसका, तो ट्राई करता हूँ कि यह मैं सोल्व करूँ और मैं काउंटिंग भी करूँ। ठीक है, शायद आपके सामने कुछ मैं कर सकता हूँ। तो 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 248, 5, 284, 253, 250 नहीं 243, 242, 241, 240। अभी आपने देखा कि मेरी काउंटिंग चेंज हो गई थी, मतलब मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो फिर ऐसा होता है। तो फिर आप ऐसे शेयर करते रहिए आप बीच में। ठीक है, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 221, 222, 219, 218, 217, 216, 215, 15, 214, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201 and 200. That's it. अभी मैं आपको कुछ शायद स्टोरी टेलिंग में कुछ बता दूँ। ठीक है,
तो मैं आज आपको स्टोरी टेलिंग में बताऊंगा कि भारतीय दर्शन के बारे में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। मैंने आपको शायद ऊपर से थोड़ा मैंने दर्शन के बारे में बताया हुआ है। मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी सी बुक मेरी दिखे कि आपको पता लगे कि मैं थोड़ा सा देख कर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने दर्शन के बारे में बताया हुआ था कि दर्शन वो दर्श नाम के संस्कृत शब्द से बना हुआ है, और अंग्रेजी में फिलो और सोफी। फिलो का मतलब प्रेम, सोफी का मतलब ज्ञान, मतलब नॉलेज, ज्ञान से लव, नॉलेज से आप प्यार करें, ऐसा होता है मतलब। फिर उसमें आप मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, मतलब ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और एक्सियोलॉजी क्या कहते हैं, मतलब ये तीन उसके फिलोसॉफी के तीन मुख्य ब्रांच है। और आपको भारतीय दर्शन और पश्चिम दर्शन, मतलब वेस्टर्न फिलोसॉफी, आप ऐसे दो तरह की फिलोसॉफी उसमें आते हैं दर्शन के अंदर। और भारतीय दर्शन में है वो, उसमें दो तरह की ब्रांच है। भारतीय दर्शन में टोटल 9 दर्शन है। पहला है सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैश्विक, पांचवा है मीमांसा, छठवा है वेदांत। ये 6 है वो आस्तिक है। बाकी के 3 है, बाकी के 3 में आते हैं, पहला है चावक, दूसरा आता है बौद्धिज्म और तीसरा आता है जैनिज्म। ये 3 है, ये 3 नास्तिक दर्शन में आते हैं। नास्तिक और आस्तिक और नास्तिक का डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता है कि जो दर्शन भारतीय वेदों को जो प्रमाण मान रहा है, जो भारतीय वेदों को जो मान रहा है, वो उसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। और जो भारतीय वेदों पर टीका करता है, शंका करता है और जो प्रश्न करता है, तो फिर उसको कहते हैं नास्तिक दर्शन। तो ऐसा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो मैं अपना स्टार्ट करूँगा कि प्रस्थान त्रयी, जो हिंदू संस्कृति में प्रस्थान त्रयी है, जो 3 मुख्य सोर्स है वेदों के बाद माने जाते हैं। वो है पहला है उपनिषदों, मेन उपनिषदों जो होते हैं, मुख्य हमारे उपनिषदों, वो पहला स्रोत है। दूसरा है गीता और तीसरा है ब्रह्मसूत्र। ये 3 हमारे प्रस्थान त्रयी, मतलब 3 सोर्स है हमारे फिलोसॉफी के, मतलब इंटरप्रिटेशन। जो व्यक्ति इसी प्रस्थान त्रयी पर, मेन मतलब उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र के ऊपर कुछ टिप्पणी के कुछ अपना दर्शन देता है, उस दार्शनिक को वेदांती दार्शनिक कहते हैं। मतलब कि हम सभी कहीं ना कहीं वेदांती दार्शनिक है, जिसमें आप नाम ले सकते हैं फिलोसॉफी में, मतलब दार्शनिक में। इसमें अद्वैतवाद वेदांत है, वो शंकराचार्य का दिया हुआ है। फिर एक वेदांत है वैष्णव वेदांत, जो रामानुज आचार्य ने दिया हुआ है। वो रामानुज आचार्य के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य थे संत कबीरदास। फिर वैष्णव वेदांत के अंदर भी एक नाम हो गए जिसने विशिष्ट वेदांत की बात की थी,
वो थे वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास थे। सूरदास भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर दार्शनिक माने जाते हैं। फिर आता है निम्बार्क आचार्य के देता द्वैतवाद। फिर आता है मध्वाचार्य का सिर्फ द्वैतवाद। फिर आता है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, जो इस्कॉन संप्रदाय के में हमें जब भी हम इस्कॉन संस्था के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाई देते हैं। उसने जो दर्शन पे बात की थी उसको कहते हैं अचिंत्य, ठीक है। और 8वीं से लेकर 14वीं सदी तक जो जो भारतीय दर्शन है उसमें काफ़ी विकास हुआ, परंतु किस तरीके से धर्म के हवाले से, रिलीजियस बेस के हवाले से, भक्ति के जरिए से, भक्ति में उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप 14वीं सेंचुरी के बाद यदि आप 15वीं सेंचुरी में आएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे सिखिज्म के गुरु नानक की लिखी हुई गुरु ग्रंथ साहब नाम की किताब। वो भी कुछ भारतीय वेदांत में और भारतीय दर्शन का एक पार्ट आप मान सकते हो, मतलब उसका ही कुछ अंश है। वो गुरु ग्रंथ साहब की किताब में आपको कई सारी पंक्तियाँ कबीर की भी लिखी हुई मिलेगी। फिर एक शब्द है फ्रेनेशियंस में प्रोनाउंसिएशन मेरा क्लियर नहीं है, मुझे अंग्रेजी शब्द ज़्यादातर उतने नहीं आते। हालांकि मैं ग्रेजुएशन मेरी अंग्रेजी में हुई, परंतु ये थोड़ी टेक्निकल तो कोई वर्ड्स है नहीं, तो इसलिए मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है। तो अभी एक शब्द है फ्रेंशियंस, ठीक है। तो उसका मतलब समझिए कि जब भी अंग्रेजों ने भारत आए और जब विदेशी मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद जो उसने भारत के ऊपर जो हुक्म चलाया, और उसके बाद 19 और 20वीं सदी में भारतीय वेदांत, भारतीय संस्कृति में जो फिर से उसका हिंदू संस्कृति और हिंदूवादी जो भी फिर से उसमें जागरण हुआ, उसको पुनः जागरण कहता है, ठीक है। पुनः जागरण को अंग्रेजी में कहते हैं RENAISSANCE। अब ये स्पेलिंग मुझे नहीं आता है, मैं 3 बार कह चुका हूँ, ठीक है। जैसे भारत में इसे 19 और 20वीं सदी में इसे पुनः जागरण हुआ, वैसे ही इटली के अंदर क्रिश्चियनिटी का भी रिफॉर्म हुआ था 14वीं सेंचुरी के आसपास। तो ऐसा रिफॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे रिफॉर्म में भी कई दार्शनिक हमें भारतीय दर्शन में मालूम पड़ते हैं, जिसमें से आप पहला नाम ले लीजिए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। फिर एक नाम मुझे मालूम आता है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर एक नाम मुझे आता है, वो है देवेंद्रनाथ टागोर, दूसरा कोई नहीं, टागोर नहीं, देवेंद्रनाथ। फिर एक मुझे नाम मालूम पड़ता है, वो है केशव चंद्र सेन। फिर एक मुझे नाम मालूम पड़ता है, वो है नरेंद्रनाथ दत्त। जानते हो आप? और नरेंद्रनाथ दत्त जिसके गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी की बात हो रही है। फिर एक व्यक्ति का मुझे नाम याद आता है, वो है महर्षि अरविंद, जिसने अरविंद घोष लिखा था।
फिर चौथे फिर एक नाम आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अपनी कुछ फिलोसॉफी थी, वो भी जिस दर्शन पे चल रहे थे। फिर एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्व जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति थे पहले, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की उसने भगवत गीता नाम की एक बुक लिखी हुई है। शायद मेरा नाम शायद सच हो या नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई तो माफ़ करिएगा। वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वो भगवत गीता लिखी थी। उस पे अंदर आप वो दलित समाज के बारे में भी उसने काफ़ी लिखा हुआ है। वो भी बहुत अच्छी किताब है। फिर एक मुझे नाम आता है, वो है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसने फिर बौद्धिज्म का जो दर्शन थे, बौद्धिज्म वेदांत, वो उसने फॉलो किया, परंतु फिर भी वो बौद्धिज्म के वेदांत से दर्शन से वो इतना कुछ संतुष्ट नहीं हुए, जिसकी वजह से उसने नवध्यान कहते हैं कि नवयान कहते हैं, नवयान करके कुछ वो मान रहे थे। एक सेकंड, अभी मुझे पक्का तो मुझे ठीक है। फिर एक मुझे नाम याद आता है, वो है जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति वो भी एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। यदि आप उसके यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर कहिएगा, ठीक है। फिर एक नाम मुझे ये याद आता है, वो है रजनीश ओशो। रजनीश ओशो अमेरिका में उसका नाम का शहर भी है, रजनीशपुरम करके। और वो बंदा जहाँ भी जाता था मतलब हाहाकार मचा देता था। और लोग कहते थे कि यदि आप उसके पास जा रहे हो तो कुछ बोलना मत, वरना आप लुहान हो गए वापस लौटेंगे। तो ओशो रजनीश मुझे एक नाम मालूम पड़ता है। फिर मुझे उर्दू में नहीं, एक पाकिस्तानी एक फिलोसोफर का एक मुझे नाम याद था, परंतु उसने भारतीय दर्शन के पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की है। उसने वो दुनिया के जो भी दुनिया में जिस तरीके से फिलोसॉफी होती है उसने उस पर बात की थी। वो थे अल्लामा इकबाल, जिसने इकबाल दर्शन दिया था। नहीं, अल्लामा, हाँ ऐसा ही नाम था। फिर कुछ लेडी फिलोसोफर की बात करें तो उसमें लेडी फिलोसोफर में पहला नाम आता है लोपामुद्रा। फिर आप मैत्री करके एक देवी ने एक ऋषि की पत्नी थी, ऐसा कुछ था, मुझे ज़्यादा नहीं है। आपको बृहद्रण्य उपनिषद में आपको जिक्र मिलेगा। और फिर एक गार्गी करके थी, वो भी उपनिषद में आपको उसका जिक्र मिलेगा। फिर एक घोषा करके भी एक फिलोसोफर हुई थी लेडी, परंतु लेडीज़ का कुछ ज़्यादा दर्शन के मामले में कुछ ज़्यादा हाथ है नहीं। तो ठीक है, आई थिंक 15-20 मिनट का हो गया होगा मेरा दर्शन के बारे में। तो ठीक है, अभी मैं कल आपको मैं कुछ बताऊंगा पॉइंट्स जिसमें हम कॉमन ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। जिसमें बारे में हम बात करेंगे वो है थियरी ऑफ कर्मा, दूसरी है आत्मा,
तीसरा है पुनर्जन्म, चौथा है दुख, पांचवा है मोक्ष लिबरेशन और छठा है जगत। ये हम 6 चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। यदि आप भी ऐसी प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कुछ लिखेगा, तो मैं आपके लिए मैं लाइव आ जाऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।